Hello everyone, welcome back. This is question number 1 of exercise 11.5 and the question is state which of the following are equations with a variable. इनमें से हमें बताना है कि कौन सी equations हैं with a variable यानी जिसके साथ variable भी लगा हुआ हो. Give reasons for your answer और उसका रीजन भी बताना है हमें कि क्यों है वो इक्वेशन. आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद ए वेरिएबल और हमें उस इक्वेशन से में जो भी वेरिएबल होगा उसे भी आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एन इक्वेशन. सो इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन जब भी होगी तो एक तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के. ठीक है, दैट मीन्स एक तो लेफ्ट हैंड साइड होगी एक राइट हैंड साइड होगी और बीच में इक्वल टू का साइन होगा. अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं और एक वेरिएबल भी होगा. वेरिएबल मीन्स जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जो स्मॉल लेटर होते हैं दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. वेरिएबल मीन्स दे कैन चेंज. सो इक्वेशन की कंडीशंस क्या है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए और एक उसमें वेरिएबल भी होना चाहिए. करेक्ट. तो हम चेक करते हैं. सबसे पहले ए पार्ट को चेक करते हैं. 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7. अब यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि देखो इक्वल टू का साइन भी नजर आ रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी है और इसकी राइट हैंड साइड भी है और ये हमें x जो है वेरिएबल भी नजर आ रहा है. तो इसका मतलब ये कंडीशंस जो है वो पूरी कर रहा है कि ये एक इक्वेशन है. सो इसका आंसर होगा यस. यस. और इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास. वेरिएबल है x. करेक्ट. बी पार्ट पे देखते हैं. बी पार्ट को चेक करते हैं. t-7 एंड ये ग्रेटर देन एंड देन 5. अब इसमें देखो वेरिएबल भी है नंबर्स भी हैं लेकिन यहां पे ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन यहां पे कहीं नहीं है. तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है. सो इसका आंसर होगा नो. सी पार्ट पे आते हैं. इसकी 4/2 इज इक्वल टू 2. इक्वल टू का साइन तो है, नंबर्स भी हैं लेकिन वेरिएबल नहीं है. तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है. तो इसका भी आंसर क्या होगा. नो. नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन. लिख सकते हैं हम यहां पे नो इट इज नॉट एन इक्वेशन. इट इज नॉट एन इक्वेशन. करेक्ट. डी पार्ट देखते हैं. 7 इंटू 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 8. अब देखो इज इक्वल टू का साइन भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, बट यहां पर कहीं पर भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा. ए बी सी एक्स वाई जेड एनी वेरिएबल कोई भी नजर नहीं आ रहा. सो इट इज नॉट इन एन इक्वेशन. हेयर विल राइट नो. ठीक है. ई पार्ट देखते हैं इसका. 5 इंटू 4 माइनस 8 इक्वल टू 2x. अब देखो इसमें इक्वल टू भी है, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड भी है और इक्वल टू की राइट हैंड साइड भी है और वेरिएबल भी हमें नजर आ रहा है ना. तो इसका आंसर होगा यस इट इज एन इक्वेशन. एंड इसमें वेरिएबल हमें क्या नजर आ रहा है. वेरिएबल है इसमें x. करेक्ट. एफ पार्ट देखते हैं इसका. x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब देखो इसमें x वेरिएबल भी नजर आ रहा है, इसमें नंबर भी है या इक्वल टू का साइन भी है और इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है ना. तो इसका मतलब f जो है वो हमारी इक्वेशन है. yes it is an equation and with variable. वेरिएबल इसमें क्या है हमारा. वेरिएबल है x. करेक्ट. जी पार्ट पे आते हैं. 2m इज
लेस देन 30। अब देखो 2m, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, लेस देन का साइन दिया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है, सो इट इज नॉट एन इक्वेशन। इसका आंसर होगा नो। एच पार्ट देखते हैं, 2n + 1 = 11। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और वेरिएबल भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। तो यस, इट इज एन इक्वेशन एंड विद वेरिएबल n। और इसमें वेरिएबल हमें क्या दिया हुआ है, n, करेक्ट। आई पार्ट देखते हैं इसका, 7 = 11 × 5 - 12 × 4। अब यहाँ पे नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड भी है, इक्वल टू का साइन भी है, लेकिन वेरिएबल इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, सो ये भी हमारी इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन। जे पार्ट देखते हैं इसका, 7 = 11 × 2 + p। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड है और इसमें वेरिएबल भी नजर आ रहा है हमें और इक्वल टू का साइन भी है, सो ये इक्वेशन है। सो यस, इट इज एन इक्वेशन एंड विद वेरिएबल p। के पार्ट देखते हैं, 20 = 5y। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, इक्वल टू का साइन भी है और वेरिएबल भी है, तो यस, इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल y। एल पार्ट देखते हैं इसका, 3q/2 = <5। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल भी है नंबर्स भी हैं, लेकिन यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ, लेस देन का साइन दिया हुआ है, सो इट इज नॉट एन इक्वेशन। 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए और इक्वल टू की एक लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए और एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए। एम पार्ट पे आते हैं, z + 12 = < 24। अब इसमें वेरिएबल भी है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें, सो इट इज नॉट एन इक्वेशन, सो दिस आंसर विल बी नो। एन पार्ट देखते हैं, 20 - 10 - 5 = 3 × 5। अब इसे ध्यान से देखा तो इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन वेरिएबल कहीं भी नजर नहीं आ रहा और इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, वेरिएबल तो नहीं है ना, तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन इक्वेशन। उसके बाद ओ पार्ट पे देखते हैं, 7 - x = 5। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है और इक्वल टू का साइन भी है और वेरिएबल भी है, सो यस, इट इज एन इक्वेशन एंड विद वेरिएबल x। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।